न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था 4 तारीख की शाम को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जबरदस्त बहुमत के साथ वापस आएंगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए, 155 बीजेपी, 70 कांग्रेस, अदर्स 2। राजस्थान में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने बताया बीजेपी बहुत जबरदस्त बहुमत पाएगी। ये देखिए 138, 34 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में हमने बताया था कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां सीटें जो हमने बताई थी बिल्कुल लगभग वैसी ही हैं। बीजेपी 50 सीटों के साथ आराम से फिर से सरकार बना रही है और कांग्रेस 38 सीटों के साथ एक बार फिर से अपने हाथ में जो हमने सीटें बताई थी 51 थी बीजेपी की, कांग्रेस 40। तो बिल्कुल वैसा ही है, करीब वैसे ही, करीब 30 और 50 बिल्कुल। और देखिए दिल्ली की तस्वीर भी देख लीजिए जरा। बीजेपी 35 पर है, बहुमत से 1 सीट दूर है सिर्फ। हो सकता है सरकार बना ले, लेकिन न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप देखिए आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर है। बहुत देर से हमारे साथ मनीष रायजादा है आम आदमी पार्टी के। मनीष जी एक बार फिर से आपका कमेंट चाहूंगा। सुधांशु जी एक सेकंड, जो आपने बात कही थी, बधाई तो दे दूं मैं, ये तो सुन लीजिए। चलिए बधाई स्वीकार करते हैं। आपको गालियां भी बहुत पड़ती है तो थोड़ी बधाई भी ले लीजिए। चलिए बधाई स्वीकार करते हैं, शुक्रिया। लेकिन मानना पड़ेगा कि जिस एक्यूरेसी से आप लोगों ने दिखाया वो सामने दिख रहा है और इसकी बहुत बहुत बधाई। आपकी बधाई स्वीकार करता हूं, लेकिन आपकी बात नहीं भूला हूं। आप नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को एक साथ रख रहे थे। मनीष रायजादा आम आदमी पार्टी के, अगर आप मनीष जी सुन रहे हैं, सुधांशु मित्तल है बीजेपी के, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक जैसे नेता हैं। जैसे नहीं कहा मैंने, आपने क्या कहा? ये एक जैसी नीतियों पर चलते हैं, दोनों का विजन एक है, दोनों एंटी करप्शन मूवमेंट के क्रूसेडर है। क्या कह रहे थे आप? मैंने आपको समझाया कि एक यहाँ हवा चली मोदी के पक्ष में और केजरीवाल के पक्ष में, कहीं ना कहीं दोनों और इनके सिंपथाइजर में चला, ऊपर मोदी नीचे के। मनीष जी कमेंट। मनीष जी। सुधांशु जी मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए मनीष। जरूर बोलिए। ये देखिए ऐसा है कि अपने देश में एक नई किस्म की राजनीति का शुभारंभ हो चुका है। सिटीजन पॉलिटिक्स का शुभारंभ हो चुका है। आज जो ये सीटों का रुझान है, जो सीटों का रुझान दिल्ली में है, अब ये देखिए कि पूरे देश में क्लीन पॉलिटिक्स फैलेगी। और आपको मैं 2-3 मुख्य बातें बताना चाहूंगा जो कि आम आदमी पार्टी को बड़ा डिस्टिंक्ट करती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि क्लीन मनी से, व्हाइट मनी से पॉलिटिक्स की जाती है, आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में एस्टेब्लिश कर दिया। चलिए एक हो गया। दूसरा ये है कि वॉलंटियर्स के बेस पे आप एक पार्टी को चला सकते हैं, ये हुआ है। तीसरा ये है कि सीटों का आवंटन, टिकटों का आवंटन ऊपर से नहीं नीचे से कैसे किया जा सकता है, ये आम आदमी पार्टी ने बड़े स्पष्ट तीनों का जवाब दूंगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि क्लीन पॉलिटिक्स के, अरे बीजेपी के 36 हो गया। एक सेकंड मनीष जी, आपको रोक रहा हूं। मनीष जी आपके लिए बुरी खबर है। मनीष जी आपके लिए बुरी खबर है, सुधांशु जी के लिए बहुत बढ़िया खबर है। दिल्ली में बीजेपी ने 36 का आंकड़ा छू लिया है। 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में, 36 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। बता दें रुझान है, फिर से आपको बता दें, न्यूज 24 पर आप रुझान देख रहे हैं। इसमें कुछ नतीजे इसमें से हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी 36 पर पहुंच गई है। रुझान है, कुछ एक नतीजे होंगे। आम आदमी पार्टी 21 पर है, कांग्रेस 9 पर है, अदर्स को 4 सीटें। मानक खास बात यह है कि 36 के साथ 4 अदर्स है। अगर 1-2 सीटों का फासला भी होता है तो 4 अदर्स बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब हम मान लें कि बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। क्या? क्योंकि ये अभी रुझान है, लेकिन फिर भी ये रुझान बीजेपी के लिए सकारात्मक है। 4-0 से तो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल 4-0 से स्वाभाविक है कि इस समय जीत की खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। पार्टी ने सिर्फ जानबूझ के दिल्ली में चुनाव लड़ा टू शोकेस, एंड उससे हमें ये साबित किया कि क्लीन पॉलिटिक्स इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया। अब मैं कुछ इंडिया में क्लीन पॉलिटिक्स चलेगी, उसका ये नतीजा है। दिल्ली में आप देख रहे हैं उसके अलावा आने वाले समय में आप देखिएगा। मनीष जी एक सेकंड में इसको रिज्यूम करते हैं इस बहस को। एक सेकंड अनुराधा जी क्विक कमेंट। 4-0 की जीत मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी होगी, पर कांग्रेस के लिए तो बहुत बुरी खबर है। कांग्रेस के लिए तो बहुत बुरी खबर है ही है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एटलीस्ट जो भी सरकार बनेगी वो एक क्लियर कट सरकार बनेगी। लेकिन जो जिस चीज को मनीष जी कह रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट बात है, और उसको मानना पड़ेगा कि देश की राजनीति की दिशा जो है वो बदल रही है। शायद ये जो ट्रांसपेरेंसी का जो माहौल है, ये अच्छी बात है कि देश की राजनीति जो है वो ट्रांसपेरेंट होने की तरफ बढ़ रही है। ये दोनों पार्टियों को, ये जो पुरानी पार्टियां हैं कांग्रेस या बीजेपी, इनको समझना पड़ेगा कि इस नए मुकाम में ये अपने आप को कैसे करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सिक्का कितनी देर तक और किस तरीके से चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई जैसे दावा कर रही थी, तब भी उनका ये प्रयोग न सिर्फ दिल्ली की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत अहम है। पता नहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितने राज्यों में कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बहुत जरूर है। देखिए
इन्होंने एक एजेंडा बनाया, ठीक है, वो एजेंडा अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति उस दिशा में जानी पड़ेगी, स्वच्छता राजनीति के अंदर, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। लेकिन देखिए इन सारे पैमानों पर आम आदमी पार्टी कहां उतरती है खरी, ये भी तो देखिए। मुझे जो हमेशा अभी आप कह रहे थे अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हैं, आप उनके पक्ष में भी, अब आप कह रहे हैं कि दोनों में बहुत फर्क है। आप मेरी बात ही नहीं सुन, आप अपनी बात आप मुझे बात को पूरा करने दीजिए ना। आप खुद काट रहे हैं। अगर एक बार मैं बात पूरी कर लूंगा उसके बाद आपको जो कहना कहिएगा। मैं जो आपको समझा रहा हूं, इनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ, मुझे उसमें इंडिविजुअल से क्या कहा वो एक अपनी जगह है, जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है उसका मुझे वो वरी करता है। देखिए सुनिए, आज राजनीति की विश्वसनीयता क्यों खत्म हुई है? हर जो आदमी पकड़ा जाता है वो कहता है, डिनाइल मूड में आ जाता है कि नहीं हमने तो कुछ नहीं करा, ये गलत है, ये षड्यंत्र है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी वही करा। इनसे जनता जिस एजेंडा पे आए थे, जनता दूसरी उम्मीद करती है। और अगर एक सेकंड इसी पर लौट रहा हूं मैं, लेकिन जल्दी से हमें न्यूज रूम चलना पड़ेगा। प्रत्युष हमारे साथ है, एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का है, सबसे सटीक, सबसे तेज। दिल्ली में भी देखिए बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई दिख रही है, रुझानों के मुताबिक वेफर थिन मेजॉरिटी है, 36 सीटें बीजेपी को यहां मिलती दिख रही हैं। हालांकि अभी ये रुझान है, कुछ एक नतीजे हो सकते हैं, आंकड़ा बदल भी सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तस्वीर पूरी तरह से साफ है। दिल्ली में बीजेपी को वेफर थिन, बहुत मामूली मेजॉरिटी, लेकिन बाकी 3 राज्यों में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब कोई उम्मीद नहीं है। जल्दी से न्यूज रूम चलते हैं, प्रत्युष हमारे साथ हैं। प्रत्युष बताइए। शुक्रिया मानक, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल ये रुझान है, नतीजे थोड़ी देर में बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या नतीजे हैं। ये रुझान टैली के रूप में आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज 24 में। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं। आपको अब पाई चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 4 राज्यों के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कौन पार्टी लीड कर रही है। हालांकि लगातार आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि चारों राज्यों में बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है और कांग्रेस की हालत जो है यहां पर खस्ता हाल नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली में देखिए 70 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी 35 सीट, यानी कि 1 सीट यहां पर बहुमत से वो पिछड़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो 1 साल पहले पार्टी बनी है, जिसको बहुत हल्के में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ले रही थी, 24 सीट ला रही है आम आदमी पार्टी। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए और लोगों के लिए भी एक तरीके से एक चमत्कार है। अगर चार अदर्स के खाते में जाती नजर आ रही है। वही अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीजेपी 155 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को खासा नुकसान यहां नजर आ रहा है। कांग्रेस 70 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। आपको एक बार फिर से दिल्ली की रुझान आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है। दिल्ली में देखिए बीजेपी 35 सीटों के साथ यहां पर बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर, 4 अदर्स जो है, अदर्स के खाते में यहां पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को यहां पर खासा नुकसान, महज 7 सीटों पर ही बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस से यहां पर। तो कुल मिलाकर स्थिति आप समझ सकते हैं कि 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं नतीजों के, वो साफ साफ संकेत कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए इस वक्त ये खतरे की घंटी है, क्योंकि 2014 नजदीक है। मानक, अब सीधे आपको ले चलते हैं प्रीति के पास, हमारे सहयोगी, वो आपको बताएंगे कि इन रुझानों के अनुसार अगर नतीजे सामने आते हैं तो फिर वहां पर विधानसभा के अंदर की तस्वीर क्या कुछ होगी। प्रीति। शुक्रिया प्रत्युष। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो जो 4-0 का क्लीन स्वीप वाली बात कही जा रही थी बीजेपी के लिए, वो बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और असेंबली अब कैसी होगी, दिल्ली से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों की तरफ भी रुख करेंगे। आप ये देखिए किस तरह से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कहा जा रहा था कि वोट काटने वाली पार्टी होगी, 2-4 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि अब क्या करने जा रही है आम आदमी पार्टी। ये वो पार्टी बनने जा रही है जिसने कड़ी चुनौती दी है, जिसे तीसरे नंबर पर भी लोग रखने में एक बार को सोच रहे थे। उस पार्टी ने 22 सीटें, अरविंद केजरीवाल ने 1 साल के भीतर 22 सीटें रुझानों के मुताबिक अपने खाते में जोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है बीजेपी, और जहां तक संभावना है 35 सीटें, सिर्फ 1 वोट और चाहिए, 1 सीट और चाहिए, माफ कीजिएगा, तो क्लीन स्वीप हो जाएगा बीजेपी के लिए। और अगर हम बात करें हैट्रिक लगाने वाली शीला दीक्षित की सरकार का, शीला दीक्षित फिलहाल 8 सीटों के साथ आगे चल रही हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की तस्वीर पूरे देश की तस्वीर बदलने की तरफ एक इशारा कर रही है, ये समझना होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रुख कर लेते हैं मानक का।
प्रीति, शुक्रिया। तो देखा आपने, अलग अलग राज्यों के विस्तार से भी आपको नतीजे लगातार बताते रहेंगे न्यूज 24 पर, लेकिन अपनी नजर गड़ाए रखिए स्क्रीन पर। सबसे ऊपर दिल्ली है, और दिल्ली ऊपर इसलिए देश की राजधानी है, सबसे कड़ा मुकाबला। लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी यहां पर आगे निकल रही है। आम आदमी पार्टी 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, और कांग्रेस सबसे पीछे, सिर्फ 9 सीटें। और नीचे देखिए, मध्य प्रदेश में 155 सीटें बीजेपी, 143 से 12 ज्यादा, पिछली बार से 12 ज्यादा, यानी कांग्रेस बुरी तरह नाकाम। राजस्थान तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है अशोक गहलोत और उनकी सरकार का, सिर्फ 34 सीटों पर आ गए 96 से। और बीजेपी देखिए 138, 4 गुना से भी ज्यादा सीटें। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आराम से अपनी सरकार बचा ली। बीजेपी से नजमा हेपतुल्ला हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, नजमा जी से बात करें उससे पहले आपका क्विक कमेंट। दिल्ली में भी बीजेपी 36 है, बाकी तीनों तो पहले ही उनके बैग में थे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाला लोकसभा का चुनाव बहुत जल्दी है, तो शायद वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनकी सोच में वो कायम रहेगा। लेकिन नजमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और नजमा हेपतुल्ला जी बहुत ही सीजन्ड और सीनियर पॉलिटिशियन है देश की। नजमा, आपको हम आपा कहेंगे कि आप इसको किस तरीके से देख रही हैं, खास करके दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय। देखिए, आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट के थ्रू आई, एक एजिटेशन के थ्रू आई, और लोगों को विकल्प चाहिए था, एक चेंज चाहिए था, और इसलिए उन्हें ये लगा तो उन्होंने दे दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जो नए वोटर जुड़े हैं, जो जिन्होंने आज तक कभी वोट नहीं दिया, वो इंथुजियास्टिक थे वोट देने में, और वो इंथुजियास्टिक होने के लिए उन्हें ये नई पार्टी दिखी, एक नए स्लोगन दिखे। मगर डिफरेंस होता है सरकार चलाने में और एजिटेशन करने में। जब आप कहीं सड़क पे खड़े रह के गाली दे सकते हैं, पर ये सत्ता में बैठते हैं तो आप पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये बात आपके लोगों को सीखना पड़ेगी। लेकिन आपने कहा कि वो विकल्प के रूप में उभरी है, मगर जिम्मेदार अपोजिशन बने हुए, आप उसको पूरी तरह से विकल्प मान रही हैं? विकल्प नहीं है, सवाल ये है, नहीं मैं नहीं मान रही हूँ। जिनको वोट नए आए हैं वोटर, जिन्होंने ना कभी वोट दिया है इससे पहले, ना उन्हें तजुर्बा है, उन्होंने एक इंतुजियाज्म में उन्हें वोट दे दिया। मगर जो सीजन वोटर है, जो ये समझते हैं कि सरकार चलाना है, लेकिन क्या इंतुजियाज्म में इतना वोट आ जाएगा नजमा जी? 4 लाख है नया वोटर। नया वोटर सिर्फ और सिर्फ 4 लाख है। नए वोटर जुड़े हैं तो वो इंतजाम में 4 लाख का बहुत असर पड़ता है। 4 लाख पे 70%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इन चारों राज्यों के नतीजों को देश के बाकी हिस्सों में कैसे देखा जा रहा है। शरद प्रधान जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपकी टिप्पणी, लखनऊ में, यूपी में और बाकी राज्य में, बाकी देश में इसको कैसे देख रहे होंगे? बीजेपी फिलहाल 4-0 लग रहा है, 4-0। इसको इस तरीके से देखा जा इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास क्रिएट किया है कंट्री में, जो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है, आगे साबित होगा। क्योंकि अभी तक ये सोचा जाता था कि जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं वही सत्ता में आ सकती हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और यही कारण है कि ये पावर के क्लोज नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि हर जो पार्टी एस्टैब्लिश्ड पार्टी होती है उसका एक बेस वोट होता है, और बेस वोट से उठना और कुछ नहीं से उठने में बड़ा फर्क है। तो इसलिए बहुत बड़ा भारी क्रेडिट जाता है ये इतिहास क्रिएट करने में आम आदमी पार्टी, और मुझे लगता है कि ये देश में इसका और प्रदेशों में इसका असर होगा और लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये मुमकिन है कि एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जो कि भ्रष्टाचार से और मिस गवर्नेंस से मतलब शरद जी आप ये कह रहे हैं नई तरह की राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नहीं देश में की है, यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ ये माहौल है। आप इसको अपनी जीत के तौर पर नहीं देख सकते? मतलब अगर चारों राज जीतने के बाद भी हम इसको जीत के तौर पे नहीं देख सकते, तो भैया पता नहीं क्या करने से जीत के तौर पे देखेंगे। कोई कमेंट आपका 4-0 की जगह? देखिए, ये जो है, ये दिल्ली में जो आप देख रहे हैं ट्रेंड, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द मेस इन बीजेपी। बीजेपी अगर आज से 6 महीने पहले अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को तैयारी कर लेती और चुनाव में जाती, तो ये जो आपका हवा उठता ही नहीं। और इसमें जो एक फैक्टर जो बहुत कामयाब फैक्टर रहा, आपका हवा बता रहे हैं जी, जो आप ये 22 सीटें नहीं मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको वही तो कह रहा हूं कि जो इसमें देखिए, इस चुनाव का जो ये कौन सा वोट मिला है उनको, वो जो कह रही थी 4 लाख वोट से नहीं जीते हैं वो,